नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एग्रीको में 4 एकड़ रैयत जमीन को टाटा स्टील को बेचे जाने के विरोध में रैयतदार के वंशज ने की उपायुक्त से कार्रवाई करने की मांग। भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में अनियमित बिजली आपूर्ति से नाराज ग्रामीणों ने बोड़ाम वीडियो के नाम सौंपा ज्ञापन। वर्ष 2021 से मानदेय नहीं मिलने से सिभूम कॉलेज के नाराज शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने से दूसरे कॉलेज में नामांकन लेने वाले छात्रों को नहीं मिल रही CLC। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको नाला के समीप 4 एकड़ रैयत जमीन को टाटा स्टील को बेचे जाने के विरोध में रैयतदार के वंशज ने उपायुक्त से भेंट कर कार्रवाई करने की मांग की है। जमीन के रैयतदार बिहारी भूमिज की पत्नी शंकरी सिंह अपने परिवार वालों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 11.28 एकड़ जमीन MGM थाना अंतर्गत बाराबंकी के रहने वाले बिहारी भूमिज की है, जिसमें से 4 एकड़ जमीन टाटा लीज से बाहर है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रामदास सोरेन, विक्टर सोरेन और अन्य ने फर्जी वंशजों को सामने कर उससे जमीन को हड़प लिया। फिर उसे टाटा स्टील को बेच दिया गया, जिसमें टाटा स्टील के द्वारा पार्क का निर्माण किया गया है। परिवार वालों का कहना है कि बेची गई जमीन में से असली वंशज को कुछ भी हिस्सेदारी नहीं दी गई। वहीं बाकी बची जमीन पर भी रामदास सोरेन द्वारा हड़पने की साजिश रचते हुए वंशज द्वारा किसी भी तरह के कार्य करने पर रोका जा रहा है, जिसे लेकर शंकरी सिंह अपने पुत्री और परिवार के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंची। जमीन हड़पने में शामिल रामदास सोरेन सहित अन्य लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। आज ये मामला लेके हम लोग उपायुक्त महोदय के सामने आए हुए हैं। ये जमीन संबंधित मामला है। ये जमीन बाड़ा मोजा जो है सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। ये जमीन झाड़ू भूमिज के नाम से खतियानी जमीन है और उनके जो है कि वंशज आए हुए हैं उस जमीन को में अपना हक पाने के लिए, क्योंकि इस जमीन के हक की बात इसलिए कहा जा रहा है, जमीन तो उनका है और उस जमीन पे जो है कि कोई और जो कि कब्जा जमाए बैठा हुआ है और इन लोगों के द्वारा जो गलत तरीके से उस जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है। जो 4 एकड़ जमीन लगभग टाटा लीज से जो है कि बाहर हुआ था, विधानसभा में रामदास सोरेन जी ने बात को उठाया तो उसमें बाहर करने के बाद वो जमीन जो है कि जमीन के ओनर को मिलना चाहिए था, वो जमीन के ओनर को उसका मालिकाना हक नहीं मिला। उसके बावजूद उसके बाद रामदास सोरेन जी ने उस जमीन का कृपा सिंह से जो है कि पावर में काम को लिया, उस जमीन को जो है कि बेचने का काम किया। लगभग 4 एकड़ जमीन में से अभी लगभग 52 डिसमिल जमीन जो है कि उसमें बचा हुआ है। उस खाली जमीन पे जब शंकरी सिंह जी जो जमीन की जो अभी जो वंशज है वो जब अपने जमीन पे जो कि कब्जा जमा के वहाँ कुछ काम करने की भी कोशिश कर रही है, तो बार बार रामदास सोरेन, विक्टर सोरेन और बीर सिंह सोरेन और जो आपका अरुण सिंह के द्वारा उस जमीन में अवरोध डाला जा रहा है, उसमें काम करने से उसमें रुकावट डाला जा रहा है, बार बार उसको काम को रुकवाने का काम किया जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ देखते हैं कि रामदास सोरेन जी का यहाँ गलत मंशा है कि वो बाकी 4 एकड़ जमीन को, वो जब रैयतदार का जमीन था तो उस जमीन को टाटा स्टील को किस तरह से बेचा गया तभी जाके वहाँ पार्क बना है। तो उस जमीन को बेचने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। जो विधायक जी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे, वो 4 एकड़ जमीन को जो है कि बेचने का काम किए हैं, इसके ऊपर जांच होने चाहिए। ये सवालिया निशान है। प्रशासन के ऊपर भी हम लोग आज जो है कि सवाल किए हैं कि उस जमीन को शंकरी सिंह जी को हिस्सेदारी मिलना चाहिए, क्योंकि उस जमीन के वंशज है। इसको आज तक कोई बिना जानकारी के उस जमीन को पूरा तरह से खरीद बिक्री करके पूरा जमीन को खत्म कर दिया गया है। जुगसराय विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में गुरुवार को बोड़ाम प्रखंड क्षेत्र में अनियमित बिजली आपूर्ति से नाराज होकर दर्जनों ग्रामीणों ने बोड़ाम वीडियो नाजिया अफरोज के नाम प्रधान लिपिक को एक ज्ञापन सौंपकर अविलंब बिजली आपूर्ति सुधार की मांग की है। इस संबंध में भाजपा नेता विमल बैठा ने बताया कि बोड़ाम क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में रोजाना 6 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहती है। अभी बरसात के मौसम में अंधेरे में रहना लोगों को सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़ों का भय बना रहता है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर जब बिजली बिल नियमित भुगतान करते हैं तो बिजली आपूर्ति भी सही तरीके से होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि अभी थोड़ी बहुत बारिश होने से भी बिजली सेवा बाधित हो जाती है। ग्रामीणों ने बीडीओ से अविलंब बिजली आपूर्ति सुधार करवाने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने वालों में आदित्य सिंह सरदार, स्वप्न दास, युधिष्ठिर सिंह सरदार, राहुल महतो, सुबोध महतो, घासीराम महतो समेत अन्य लोग शामिल थे। जुगसलाई विधानसभा बोड़ाम प्रखंड में आज यहाँ ग्रामीण उपस्थित हैं और लगातार बिजली लगभग 6 से 7-8 घंटे तक प्रतिदिन यहाँ पे कटौती किया जा रहा है और ग्रामीणों का कहना है जब हम सही रूप से बिजली का बिल जमा करते हैं तो शहर के बाद ही हम शहर में जिस प्रकार का बिजली व्यवस्था है उस प्रकार का ग्रामीण में क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, शाम के समय बिजली काट दिया जाता है। उस वजह से आज हम लोग बोड़ाम प्रखंड में आए हैं और बीडीओ मैडम को ज्ञापन दिए हैं कि जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था को सुधार करनी चाहिए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। क्योंकि अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब शाम के समय पढ़ने बैठते हैं तो लाइन कट जाता है, खाना बनाने के समय लाइन कट जाता है और इस प्रकार का जब हम सही रूप से पेमेंट कर रहे हैं और उसके बाद भी बिजली बिल भी बहुत बड़ा बिजली बिल भेज देता है और नहीं जमा करने तो जेल भेज देता है। तो ऐसे में बिजली विभाग को ये देखना चाहिए जिस प्रकार आप शहर में बिजली दे रहे हैं उसी प्रकार आपको ग्रामीणों को भी बिजली देना पड़ेगा और सही रूप से बिजली देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पैसा देने का भुगतान देने का काम कर रहे हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के एकमात्र डिग्री कॉलेज सिंहभूम कॉलेज चांडिल में कार्यरत अनुबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को बीते वर्ष 2021 से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा काउंटर बंद कर देने से सीएलसी लेने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंहभूम कॉलेज के छात्र को झारखंड के बाहर उड़ीसा में एडमिशन लेना है। कॉलेज में इंटरमीडिएट संकाय के कर्मचारी को विगत 3 सालों से पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद कर इंटरमीडिएट भवन में ताला लगा दिया गया है, जिसके कारण स्नातक में नामांकन लेने वाले छात्रों को सीएलसी नहीं मिल रही है। नामांकन लेने वाले छात्र शुभम बनर्जी ने बताया कि नामांकन उन्हें उड़ीसा में कराना है। 5 जुलाई को एडमिशन की अंतिम तिथि है। कॉलेज के इंटरमीडिएट के शिक्षकेतर कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने काम को बंद कर दिया। शिक्षकेतर कर्मचारी राजन मांझी ने बताया कि फिलहाल काम को शुरू करने के लिए प्रिंसिपल से वार्ता हुई है। इंटरमीडिएट के शिक्षकेतर कर्मचारी को जल्द मानदेय भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। नहीं होगा, सीएलसी काउंटर नहीं खुलेगा क्योंकि 4 साल से उन लोगों का पेमेंट रुक गया है, इसीलिए उन लोग सबको स्ट्राइक में। बहुत सारे बच्चे अभी झेल रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। सुबह से हम लोग आए हुए हैं, हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक सीएलसी काउंटर कुछ भी नहीं खुला है। तो बस हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द, अंतिम तारीख मेरा तो कल है, ठीक है, तो मुझे आज सीएलसी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सीएलसी का जो सब कुछ चालान आप यहाँ पे देख रहे हैं सब मेरे जमा कर रखे हैं, हम सब, मेरा जितना डॉक्यूमेंट है सब जमा है, ठीक है, लेकिन ये लोग अभी तक कोई काम किया नहीं है, तो मुझे आज के आज ही सीएलसी चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर केबल टाउन का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ बुधवार से प्रारंभ हो गया। महायज्ञ के पहले दिन हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कलश विधि विधान से स्थापित कर दिया गया। इसके बाद कलश यात्रा में मौजूद हजारों महिला भक्तों ने प्रभु प्रसाद ग्रहण किया। गुरुवार को देवताओं का आवाहन, पूजन, पाठ, जप, धनाधिवास, घृताधिवास, गंधाधिवास और धूपाधिवास कार्यक्रम हुआ। बुधवार की सुबह 6 बजे से ही महिला श्रद्धालु श्री लक्ष्मी नारायण परिसर में जुटना शुरू हो गई थी। यहां से महिला श्रद्धालुओं को बसों में बिठाकर सोनारी दोमुहानी नदी ले जाया गया। यहां सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजन हुआ। इसके बाद वरुण पूजन, जल मातृका, स्थल मातृका, जीव मातृका और उड़द दही की बलि दी गई। प्रमुख यजमान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय थे। उन्होंने संकल्प किया, उसके साथ कई अन्य लोगों ने भी संकल्प किया। नदी तट पर 21 ब्राह्मणों ने पूजन विधि संपन्न कराई। इसके बाद सारे लोग मंदिर परिसर में आ गए। मंदिर में पंचांग पूजन, ब्राह्मण वरण, मंडप प्रवेश, वेदी निर्माण और जलाधिवास भी संपन्न कराया गया। सभी अनुशासन में थे। हजारों की संख्या में सड़कों पर उमड़ आई महिला श्रद्धालुओं ने अनुशासन का पालन किया। सभी पंक्तिबद्ध थीं। आयोजक भी माइक से उन्हें लगातार पंक्तिबद्ध होकर चलने का निर्देश दे रहे थे। किसी ने अनुशासन तोड़ने की कोशिश नहीं की। अधिकांश महिला श्रद्धालुओं ने पीले रंग का वस्त्र धारण किया था। आज लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का दूसरा दिन है। करीब 8:30 बजे से हम लोगों ने जो आवश्यक पूजा हैं उनको करना शुरू किया। 16 मातृकाओं का किया पूजन और लक्ष्मी जी का पूजन हुआ। उसके बाद जो यज्ञ मंडप बना है, यज्ञ मंडप के भीतर जितने खंभे हैं वो किसी न किसी देवता के प्रतीक हैं।
ब्रह्मा जी के, शिव जी के, कुबेर के, इंद्र के, उनका पूजन हुआ। और उसके बाद बाहर से जो परिक्रमा पथ है उनमें कई ऐसे स्थान बने हुए हैं, स्तंभ लगे हुए हैं जहाँ 10 दिक्पाल हैं और इस तरह से यम, कुबेर ये सारे लोग हैं, उनका स्थान बना हुआ है। उन सभी का पूजन हुआ और पूजन के बाद लक्ष्मी जी का और नारायण जी का जलाधिवास हुआ। उसके साथ ही यहाँ माँ काली, शिव परिवार, हनुमान जी, गणेश जी ये भी बैठने वाले हैं, तो इनके भी जलाधिवास की रस्म निभाई गई। अभी जलाधिवास में लोग हैं। उसके बाद एक आध घंटे के बाद हम लोग फिर से आज अन्न अधिवास होगा, घृत अधिवास होगा। आज इतना कार्यक्रम पूरा होगा। साक्षी में बसंत टॉकीज के पास रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खुल गया है। अब शहर के लोग इसी काउंटर से टिकट ले सकेंगे। उन्हें अब रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। इस टिकट काउंटर के बंद हो जाने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोगों को टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ रहा था, जो काफ़ी दूर है। इस टिकट काउंटर का गुरुवार को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन पूर्व विधायक रामचंद्र सहिस ने किया। इस मौके पर रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीज़न का यात्री टिकट बुकिंग काउंटर का उद्घाटन है, ऑफिस का उद्घाटन है। इस उद्घाटन समारोह में जो इस बुकिंग काउंटर को चलाएंगे आदरणीय अजय कुमार जी, उनको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस काउंटर खोलने से इस क्षेत्र के साथ साथ इसके अगल बगल के लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि यात्री के लिए टिकट को रिजर्वेशन के लिए रूट तय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है। लेकिन मुझे लगता है इस यात्री बुकिंग काउंटर, टिकट बुकिंग काउंटर का जो खुल गया है, इससे यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, सुविधा मिलेगा। टाटा स्टील वन महोत्सव मना रहा है। यह वन महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। इस वन महोत्सव के तहत टाटा स्टील के अधिकारी पौधारोपण अभियान चला रहे हैं। गुरुवार को बिष्टुपुर के नॉर्दर्न टाउन में एक कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण किया गया। पत्रकारों से भी पौधारोपण कराया गया। टाटा स्टील के अधिकारियों का कहना है कि वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे ताकि शहर का पर्यावरण ठीक बना रहे। टाटा स्टील शहर के पर्यावरण को लेकर काफ़ी सजग रहती है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव होता है। इस उपलक्ष्य में प्लांटेशन ड्राइव टाटा स्टील ऑर्गेनाइज करती है, टाटा स्टील UISL के साथ में। और हम लोगों ने काफ़ी जगह इस शहर में प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज स्पेसिफिकली हम लोगों ने मीडिया के लिए किया था ये ऑर्गेनाइज, और यहाँ पे हम लोगों ने 50 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मीडिया का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। तो ये एक मौका है और ये हम लोगों को याद भी दिलाता है कि हमको अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है। और जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी सीजन से शिफ्ट होते जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, गर्मी इतनी है। तो आई थिंक ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम प्लांट ज़रूर लगाएं, चाहे अपने घर पे लगाएं, चाहे कॉलोनी में लगाएं, या कहीं भी जहाँ भी आपको जगह मिलती है, जहाँ भी आपको मौका मिलता है। और आज यहाँ बिरोपा रोड में हम लोगों ने ये प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से 4 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन धरतीदेवी जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदाता इस शिविर में रक्तदान करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इसका आयोजन किया गया है। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हैं, उन लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के वारीडी स्थित कार्यालय परिसर में प्रतिदिन श्री बालाजी अन्नपूर्णा भोजन मात्र 5 रुपए में खिलाया जाता है, वह भी भरपेट। खाने वालों का कहना है कि खाना बहुत ही स्वच्छ और स्वादिष्ट होता है। 5 रुपए में आज के युग में कोई एक समोसा भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। अगर एक थाली खाने के बाद आपका खाना खत्म हो गया है और आपको और चाहिए तो आपको और भी मिलेगा।
यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 3 वर्षों से लगातार खा रहे हैं। कुछ लोग 1 साल से तो कुछ लोग 6 महीने से खाना खा रहे हैं। यहाँ के कैंटीन प्रभारी टी राजकुमार ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 130 से 140 व्यक्ति यहाँ मध्याह्न भोजन करते हैं और भर पेट भोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सब्जी अलग अलग बदली जाती है। केवल शनिवार को खिचड़ी और आलू का चोखा दिया जाता है। यहाँ के जो गरीब मजदूर लोग हैं उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। जब हमने बात की तो पता चला कि कई लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर मात्र 5 रुपए में भर पेट भोजन करते हैं और पूर्ण तरह से संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पहले वे टिफ़िन लेकर अपने काम पर जाते थे, लेकिन अब वे टिफ़िन लाना छोड़ दिए हैं। यहाँ पर 5 रुपए में भर पेट भोजन मिलता है। इसके लिए वे सभी जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्हीं के सौजन्य से श्री बालाजी अन्नपूर्णा मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से चल रहा है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ और बालाजी अन्नपूर्णा के नाम से चलता है भोजनालय, मध्यम भोजनालय, और ये 5 रुपया निःशुल्क 5 रुपया में देते हैं और भरपेट खाना खिलाते हैं। डेली सब्जी चेंज करते हैं और दाल रहता है। और यहाँ तक सवाल है कि हम लोग सैटरडे को और ये सैटरडे को हम लोग खिचड़ी खिलाते हैं। खिचड़ी और आलू का चोखा बनाते हैं, आलू का चोखा के साथ देते हैं। 130-140 तक करीब हो जा रहा है। वो कोई फिर चार्ज नहीं लेते हैं, वही 5 रुपये में जितना भी खा सकते देते हैं। विधायक का कार्यालय है बाटी पूर्वी सिंहभूम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।